Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So we are going to start from here. What are debt mutual fund scheme? Right. So first question है what are fixed maturity plans जिसको short form में FMP करके लिखा हुआ है. So ये एक तरह से close ended debt schemes होती हैं. जो भी money receive होती है fund manager से वो उस पैसे को यूज करके debt securities खरीदते हैं. Right. So वन मोर थिंग दैट यू हैव टू रिमेम्बर कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं एफएमपी में फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स में तो बिफोर इन्वेस्टिंग दे हैव टू रीड एंड गो थ्रू द पोर्टफोलियो ऑफ फिक्स मैच्योरिटी प्लान वेरी केयरफुली. ठीक है, अगर एफएमपी जो है वो हायर इंडिकेटिव यील्ड दे रहा है यानी कि अगर वो दे रहा है कि बहुत एक्सेप्शनली हाई रिटर्न्स तो ये आप मान के चलिए कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो ये एक रिस्कियर सिक्योरिटीज है क्योंकि अगर जो सिक्योरिटीज काफी रिस्की होती हैं अगर द हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वो दे फॉलो दिस फंडामेंटल पॉलिसी. राइट. सो इन्वेस्टर्स जो है उनको पोर्टफोलियो का रिस्क लेवल असेस करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि इन सिक्योरिटीज की क्रेडिट रेटिंग क्या है. नेक्स्ट वन इज व्हाट आर कैपिटल प्रोटेक्शन फंड्स. ये भी क्लोज एंडेड फंड्स हैं जो डेप्ट में और इक्विटी एज वेल एज इक्विटी और डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं. ठीक है, ये जो इन्वेस्टर्स की मनी होती है कुछ पोर्शन उसमें डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स में लगाते हैं ताकि कैपिटल जो है उनकी प्रोटेक्ट हो पाए. ठीक है, और रिमेनिंग जो पोर्शन है इन्वेस्टर्स का वो इन्वेस्ट करते हैं इक्विटीज या डेरिवेटिव्स में. सो ये जो कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट का इट प्रोवाइड्स हायर रिटर्न पोटेंशियल. नाउ व्हाट आर गिल्ट फंड्स. तो ये वो फंड्स होते हैं जो उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं विच आर इशूड बाय द गवर्नमेंट. ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट है वो इशू करती है और ये बड़े सेफ होते हैं. दे आर सेफ दैट दे डू नॉट कैरी एनी क्रेडिट रिस्क. कोई क्रेडिट रिस्क नहीं होता है. फिर भी जब भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में राइट तो इंटरेस्ट रेट रिस्क इज देयर. तो क्रेडिट रिस्क तो नहीं होता है लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क इसमें होता है. नाउ व्हाट आर बैलेंस फंड्स. जो डेप्ट में एज वेल एज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं ये वो फंड्स होते हैं और इनको हाइब्रिड फंड्स भी बोला जाता है. ठीक है, तो बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि 50-50 रेशियो में इन्वेस्ट किया जा रहा है बिटवीन डेप्ट एंड इक्विटी. ये स्कीम्स जो हैं ये आपकी एमआईपी की तरह या चिल्ड्रन बेनिफिट प्लान्स हो सकते हैं जो हम अभी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे. राइट. तो ये जो एमआईपी और चिल्ड्रन बेनिफिट्स प्लान्स है ज़्यादातर डेप्ट ओरिएंटेड है बट इनमें कुछ जो है इक्विटी का भी एक्सपोजर होता है. ओके, व्हाट आर मंथली इनकम प्लान्स एंड चाइल्ड बेनिफिट प्लान. मंथली इनकम प्लान्स कौन से होते हैं. ये हाइब्रिड फंड्स होते हैं. हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया कि डेट पेपर्स और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करते हैं. जिस इन्वेस्टर को रेगुलर इनकम चाहिए वो ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करते हैं. मेन पर्पस क्या है कि इन्वेस्टर्स आर लुकिंग फॉर रेगुलर इनकम. ऑब्जेक्टिव वही है कि इन्वेस्टर्स दे वांट रेगुलर इनकम. ठीक है, तो इन्वेस्टर्स को जो है डिविडेंड मिलता है. हाउएवर ये गारंटी नहीं है कि डिविडेंड हर महीने मिलेगा लेकिन जो इन्वेस्टमेंट अगर डेप्ट पोर्शन में होती है ठीक है तो इनको मंथली इनकम एश्योर होती है. दे गेट जो जो लोग इन्वेस्ट करते हैं डेप्ट पोर्शन में दे गेट इंटरेस्ट. राइट. लेकिन इक्विटी में जो है डिविडेंड मिले 100% वो कोई गारंटी नहीं. नो व्हाट आर चाइल्ड बेनिफिट प्लान्स. ये भी डेप्ट ओरिएंटेड फंड्स हैं. इसमें बहुत कम पोर्शन जो है इन्वेस्ट होता है इक्विटीज में. ऑब्जेक्टिव होता है कैपिटल प्रोटेक्ट करना एंड एप्रिसिएशन भी हो कैपिटल की. जो पेरेंट्स हैं वो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर 5 to 15 ईयर हॉरिजॉन. नाउ व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ लिक्विड फंड्स. लिक्विड फंड्स कौन से होते हैं विच इन्वेस्ट इन डेप्ट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट दैट मैच्योर इन अप टू 91 days. तो मैं लिख देती हूँ लिक्विड फंड्स कौन से हैं. It invest in debt and money market instruments, right? और ये मैच्योर होते हैं
in up to 91 days. ओके, नाउ यहाँ पे ये देखिए कि टर्म टू मेच्योरिटी का जो है एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फीचर है ऑफ डेब्ट पेपर। तो डेब्ट पेपर कौन से होते हैं जिनकी मेच्योरिटी 20 ईयर्स तक भी हो सकती है और इट कैन बी एज लो एज 90 डेज। तो जो मार्केट है फॉर शॉर्ट टर्म पेपर, शॉर्ट टर्म पेपर का मतलब वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मेच्योरिटी जो है इट इज लेस देन 1 ईयर मेच्योरिटी, राइट। सो मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म अट्रैक्ट्स न्यूमरस पार्टिसिपेंट्स। जो शॉर्ट टर्म मार्केट है वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है, राइट। वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेम्बर, यहाँ पे ये देखिए मनी मार्केट, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, refers to that part of the debt market where where paper with a short term maturity 1 year is traded। तो जो कमर्शियल पेपर्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, ट्रेजरी बिल्स, all these things they are instruments which comprise this market। तो मनी मार्केट में जो आप ट्रेड करते हो ये इंस्ट्रूमेंट्स डेप्ट जो करते हो उनका मेच्योरिटी पीरियड होता है, शॉर्ट मेच्योरिटी पीरियड होता है, दैट इज ऑफ 1 ईयर, राइट। और जो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स हैं ये वो स्कीम्स हैं जो डेट मार्केट और मनी मार्केट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करती है विद मेच्योरिटी ऑफ अप टू 91 डेज ओनली। ये डेफिनेशन मैंने ऊपर लिखी हुई है लिक्विड फंड्स की। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको याद रखना है कि कट ऑफ टाइम क्या होता है। ये जो इधर ये पैराग्राफ दिया हुआ है ऑल दिस, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग थ्रू फ्रॉम हेयर, आई एम एक्सप्लेनिंग इन माई ओन लैंग्वेज। ये जो पॉइंट्स है बेटा इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको एक तो याद रखना है कट ऑफ टाइम क्या होता है। कट ऑफ टाइम इट इज द लास्ट टाइम बाय विच योर एप्लीकेशन प्लस मनी मस्ट रीच द फंड टू गेट अ पर्टिकुलर एनएवी, राइट। यहाँ पे देखिए एज पर सेबी गाइडलाइंस ये कट ऑफ टाइम्स जो है म्यूचुअल फंड ऑब्जर्व करता है, ठीक है। जब भी म्यूचुअल फंड कोई यूनिट्स परचेज करता है इन लिक्विड फंड स्कीम तो ये एनएवी वैल्यूज जो है अप्लाई की जाती है। तो पहले तो आपको देखना है कट ऑफ टाइम का मतलब क्या है। कट ऑफ टाइम का मतलब है द टाइम लास्ट टाइम बाय विच योर एप्लीकेशन प्लस मनी must reach the fund to get a particular NAV। अब इसका मतलब मैं आपको समझा देती हूँ, पहले आप ये लिख लीजिए, इट इज नॉट गिवन इन द बुक, ठीक है। तो कट ऑफ डेट इम्पॉर्टेंट क्यों है? कट ऑफ डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। जो लिक्विड फंड्स होते हैं इट इज यूज फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पार्किंग ऑफ मनी। तो सबसे पहले तो रूल क्या होता है, फर्स्ट रूल जो है वो ये, अगर एप्लीकेशन इट रीचेस बिफोर 2 PM, अगर एप्लीकेशन आती है बिफोर 2 PM तो हम कौन सा एनएवी लेंगे, ठीक है। आपने अप्लाई किया बिफोर 2 PM एंड मनी इज ऑल्सो अवेलेबल, मनी भी आपने, मनी इज ऑल्सो प्लस मनी इज ऑल्सो अवेलेबल। तो प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग एनएवी है वो यूज होता है। तो प्रीवियस डेज क्लोजिंग एनएवी इज एप्लीकेबल, राइट। तो जैसे अगर एग्जांपल इसका ले लेते हैं कि अगर आपने अप्लाई किया है ट्यूसडे को बिफोर 2 PM तो एनएवी कौन सा होगा, प्रीवियस डे क्लोजिंग एनएवी, यानी कि मंडे का एनएवी होगा। तो अगर आपने अप्लाई किया है, एग्जांपल है ये समझाने के लिए, ठीक है, अप्लाई किया है ऑन बिफोर 2, ठीक है, ऑन ट्यूसडे, इसको मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो जाएगी बेटा। यस, सो एग्जांपल अगर आपने बिफोर 2 PM अप्लाई किया है ऑन ट्यूसडे तो कौन सी एनएवी लगेगी,
मंडे एनएवी जो है वो कौन सी लगेगी, मंडे की एनएवी। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि अगर एप्लीकेशन जो है आफ्टर 2 PM रिसीव होती है, आफ्टर 2 PM एंड मनी इज ऑल्सो अवेलेबल द सेम डे, प्लस मनी इज ऑल्सो अवेलेबल द सेम डे, तो फिर कौन सी आपकी एनएवी लगेगी, राइट। सो इसमें यू कैन जस्ट राइट डाउन इन दैट केस एनएवी ऑफ द डे बिफोर द नेक्स्ट बिजनेस डे। तो एनएवी कौन सी लगेगी, नेक्स्ट बिजनेस डे, इसमें मैं लिख देती हूँ एनएवी ऑफ द डे बिफोर द नेक्स्ट बिजनेस डे। समझाने के लिए मैं आपको अभी बता देती हूँ, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। अगर आपने अप्लाई किया है ऑन ट्यूसडे, ठीक है, आफ्टर 2 PM, पहले वाले केस में बिफोर 2 PM था, ठीक है, तो आपने प्रीवियस वाले डे की मंडे की एनएवी अप्लाई की थी, लेकिन 2 बजे के बाद आप कर रहे हो, इन दैट केस एनएवी कौन सा अप्लाई होगा, तो ट्यूसडे, ट्यूसडे एनएवी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ द डे। सो एनएवी ऑफ द डे बिफोर द नेक्स्ट बिजनेस डे, तो नेक्स्ट बिजनेस डे ये वाला आपको एनएवी करना है, तो आपने ट्यूसडे को किया है तो आपका एनएवी जो है वो ट्यूसडे का एप्लीकेबल होगा। थर्ड केस है मनी इज नॉट अवेलेबल बिफोर कट ऑफ, राइट। सो मनी इज नॉट अवेलेबल बिफोर द नेक्स्ट कट ऑफ, ओके। जस्ट अ सेकेंड बेटा, एक मिनट, इसको मैं या इसमें आपने लिखा था आफ्टर 2 PM वाले में एनएवी ऑफ द डे बिफोर द, यस। थर्ड वन जो है वो है अगर मनी अवेलेबल नहीं है, फर्स्ट और टू में मनी अवेलेबल थी, मनी नहीं दिया है अभी इन्वेस्टर ने, मनी इज नॉट अवेलेबल, इन दैट केस एप्लीकेशन टाइम जो है कि 2 बजे के बाद सबमिट की एप्लीकेशन या बाद में किए 2 बजे के, वो मैटर नहीं करता, तो मनी इज नॉट अवेलेबल फॉर यूज बिफोर कट ऑफ, उस केस में एनएवी क्या होगा, एनएवी इज, यू कैन राइट डाउन in case the money is not available, right, so NAV depends on when money is available, not just application time. So NAV depends upon when money is available, not just application time। आप लिख लीजिए एग्जाम्पल, अगर मैं इसमें एग्जाम्पल लिखूं कि अगर आपने 1 बजे, देखो 2 बजे से पहले है, ठीक है, मंडे को, ठीक है, अप्लाई किया है, लेकिन जो मनी है वो आ रही है on Tuesday morning, money reaches the fund on Tuesday morning, right? So Ria gets Monday's NAV, so she will get previous day of Tuesday, तो जो भी आपका नेक्स्ट बिजनेस डे है यानी कि ट्यूसडे, उससे प्रीवियस डे यानी मंडे की एनएवी जो है वो एप्लीकेबल होगी, मंडेज एनएवी, राइट, या मंडेज एनएवी। सो यू गेट एन, यहाँ पे कौन सी एनएवी होगी अगर मनी इज नॉट अवेलेबल, तो इसको मैं यहाँ पे एक बार कंफ्यूजन ना हो तो मैं दोबारा लिख देती हूँ, या अगर मनी इज नॉट अवेलेबल तो एनएवी ऑफ द डे बिफोर द डे मनी बिकम्स अवेलेबल, money becomes available,
राइट, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तो जैसे अगर आपको मनी जो थी वो ट्यूसडे आ रही है, मनी कब आ रही है, इट इज ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे से पहले वाला, यहाँ पे ट्यूसडे को मनी आ रही थी, सो मंडे के लिए भी एप्लीकेबल होगी, ये चीज जो है वो याद रखनी है, राइट। ओके, नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, इसको मेरे को क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर मी एंड यू ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, right? I think next topic, it's better to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.